75 साल के हो गए हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बेस्ट सीएम तो हैं वो, ये साबित किया है, ठीक है ना। और बिहार की एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। नहीं तो बिहारी कहलाने में लोग शर्म महसूस करते थे, ठीक है ना। बिहार के बाहर बिहारियों को बड़े नीची नज़र से देखी जाती थी। बिहारी अपमान और गाली बन गया था। लेकिन आज बिहार का कोई और बिहारी का कोई हंसी नहीं उड़ा सकता है। तो ये सब नीतीश कुमार के दिन तो है। आज 75 साल के हो गए नीतीश कुमार। जन्मदिन पर राज्य भर में आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने जीवन के 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को यादगार बनाने की तैयारी है और रविवार को राजधानी समेत राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुल सर से जदयू और सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारी हो रही है। सर देखिए, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के घर पर सरकारी आवास 2 पोलो रोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसके बाद दोपहर 12 बजे से विधानसभा के सामने सप्तमूर्ति गोलंबर से लौकुश सेवा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर कल्याण बिघा के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री के प्रेरणादायी संघर्ष और जनसेवा को समर्पित कॉफ़ी टेबल बुक भी मीरे कारवां का विमोचन समारोह शाम 6 बजे रविंद्र भवन में होगा और यह विशेष कार्यक्रम नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और नीतीश कुमार विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी उपस्थित होने की संभावना है। सर, तो नीतीश कुमार का बख्तियारपुर से नई दिल्ली तक का सफर बड़ा रोमांचक है। बिल्कुल, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी आगे भी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीवन सादगी, संघर्ष और सार्वजनिक सेवा की मिसाल माना जाता है। एक छोटे कस्बे से निकलकर देश की राजनीति में उन्होंने अपने विशिष्ट पहचान बनाई। पिता कविराज रामलखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद नीतीश कुमार ने पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद कुछ दिनों तक नौकरी भी की, लेकिन सामाजिक बदलाव की चाह थी और इसी वजह से वो राजनीति में भी आ गए। सर, तो उन्होंने छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने 1970 के दशक में छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से उनका नाम आगे आया छात्र नेता के रूप में और उस आंदोलन से गहराई से जुड़े थे वो और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1980 और 90 के दशक में समाजवादी राजनीति के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभर कर आए। नीतीश कुमार कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। केंद्र सरकार में उन्होंने रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी संभाली। रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के कामकाज को संरचनात्मक सुधारों के लिए आज भी याद किया जाता है। तो रेल मंत्री रहते उन्होंने बहुत काम किया। जी सर, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे काफ़ी अलग पहचान बनाए। बिल्कुल, 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता दी। 3 महीने के अंदर बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो गया। सड़कों, बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया है और बिहार की छवि बदलने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी, पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण जैसे उनके फैसलों ने एक अलग पहचान उन्हें दिलाई है और नीतीश कुमार को उनकी सादगीपूर्ण जीवन शैली, प्रशासनिक अनुशासन के लिए ही जाना जाता है। वे सार्वजनिक मंचों पर संयमित भाषा और मुद्दों पर केंद्रित राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। यही कारण है कि लंबे राजनीतिक सफर के बावजूद उनकी व्यक्तिगत छवि साफ सुथरी मानी जाती है। अब तक कोई दाग नहीं लगे हैं उनके चरित्र पर। सर, आज भी वो बिहार की राजनीति में सेंट्रल स्टेज में बने हुए रहते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और सबसे बड़े
ताकत के रूप में अभी भी हैं। उनके बिना न तो कोई सरकार बनाने की सोच सकता है और ना ही चुनाव जीतने का। करीब 5 दशकों के राजनीतिक अनुभव के साथ नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री हैं। जब 43 विधायकों वाली पार्टी उनकी बन गई थी, बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक थे, तब भी मुख्यमंत्री उनको ही बनाना पड़ा। तो सुशासन के प्रतीक हैं और आलोचक उनके बार बार पाला बदलने को लेकर उनकी हंसी जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह निर्विवाद सत्य है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता आज भी बने हुए हैं और उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। और बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। तो आज नीतीश कुमार 75 साल के हो गए हैं, 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो उनकी पार्टी की तरफ से तो बड़ी तैयारी है ही, साथ ही मंत्री अपने अपने विभाग की तरफ से बहुत विशेष तैयारी कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने बताया कि उनके विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो बच्चे हैं, 65 लाख से ज़्यादा बच्चे, उनके लिए सिलाया कपड़ा दिया जा रहा है। आज 2-2 जोड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं। तो सोचिए 65 लाख से ज़्यादा बच्चों को नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन 2-2 ड्रेस मिल रहे हैं, पोशाक मिल रहे हैं। तो वो स्कूल जाएंगे नया नया पहन के। आज वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे चाचा नीतीश का जन्मदिन। और नीतीश कुमार की पहचान एक अलग बन गई है। ग्रामीण इलाकों में चुनाव के दौरान मैं गया था तो महिलाएं नीतीश कुमार को नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे, बापू से मिलना चाहते थे। बापू ने ये किया, बापू ने वो किया। मैं हैरान था कि गांधी जी की बात कर रही हैं, लेकिन बिहार की महिलाओं ने कहा कि गांधी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने नीतीश बापू की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर महिलाओं के बीच बापू बन गए हैं तो इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा लीजिए। अभी तक तो बापू गांधी जी को कहा जाता है, अब बिहार की महिलाओं के लिए बापू नीतीश कुमार है। सर, और कार्यकर्ता भी तो नारे लगा रहे हैं कि बेस्ट सीएम नेक्स्ट पीएम। हाँ, अब देखिए पीएम बनेंगे या नहीं कहना बड़ा अब तो मुश्किल है। अभी तो 5-4 साल चुनाव है और उनके आखिरी चुनाव था बिहार विधानसभा। 75 साल के हो गए हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बेस्ट सीएम तो हैं, वो ये साबित किया है, ठीक है ना। और बिहार की एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। नहीं तो बिहारी कहलाने में लोग शर्म महसूस करते थे, ठीक है ना। बिहार के बाहर बिहारियों को बड़े नीची नज़र से देखी जाती थी। बिहारी अपमान और गाली बन गया था। लेकिन आज बिहार का कोई और बिहारी का कोई हंसी नहीं उड़ा सकता है। तो ये सब नीतीश कुमार के दिन तो है। तो सुना आपने। तो अब नीतीश कुमार को लेकर, उनकी जीवन शैली को लेकर, उनकी राजनीतिक पूरे सफर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।